तो देखिए कैसे लग रहा है आपको, नहीं दिखाई देते अच्छे से, तो मैं भी आपको बैक कैमरे से दिखा। बेटा जाओ अंदर रखे आओ। कपड़ों का काम कंप्लीट हो चुका है, सब सूख चुके हैं। अब मैं जाती हूँ माँ की। किटू क्या कर रही हो? देख 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 शैतान लड़की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियोस में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करूँगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे, तो संडे में वैसे मेरा काम थोड़ा लेट होता है, बट आज नहीं, ऐसा कुछ याद हो गया है टाइम पर। तो अभी 8:30 का टाइम हो रहा है। घर का जो भी काम होता है, जो डेली का रूटीन वाला, सुबह का चाय नाश्ता झाड़ू पोछा, वो तो मैंने सभी कर लिया है। तो अभी हम कर रहे हैं दिवाली की सफाई। थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेती हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो लास्ट संडे मैंने पर्दे धोए थे थोड़े से, तो आज बाकी के जो पर्दे बचे हैं वो धो के डालने हैं। और जो भी धोने का सामान है घर में, फ्लावर पॉट्स वगैरह, तो सभी आज मैं धो के डाल दूँगी। फिर रूम वगैरह झाड़ने हैं, तो वो तो मैं स्कूल से आकर एक एक करके हम झाड़ देंगे। डेली एक रूम झाड़ेंगे तो सफाई दिवाली तक मतलब हो ही जाएगी कंप्लीट। वैसे दिवाली तक नहीं करनी है, मुझे करवा चौथ तक घर की सफाई कर लेनी है, क्योंकि करवा चौथ पे फिर अभय अष्टमी पे घर में पूजा होती है। तो घर की सफाई मुझे लगता है तब तक हो जानी चाहिए, उसके बाद सफाई करो तो घर भी गंदा गंदा सा लगता है पूजा के टाइम पर। तो मैं कोशिश करती हूँ हर बार मतलब लगभग सफाई हमारी करवा चौथ और अभय अष्टमी पर हो जाए। बाकी की फाइनल सफाई भी दिवाली पर ही हो पाती है। तो चलिए अभी हम घर की साफ़ सफाई में ही लगते हैं। आज थोड़ी सी हमें शॉपिंग भी करनी है करवा चौथ के लिए और अभय अष्टमी के लिए, तो थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। तो मैं जल्दी फटाफट से काम कंप्लीट करती हूँ। तो अभी बच्चे खेल में लगे हुए हैं हमारे। जो मेरी बेटी है वो खेल में लगी हुई है, तो एक जिठानी का बेटा है, एक मेरा भतीजा है, तो तीनों आपस में ही खेल रहे हैं जब तक। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर। मैंने सभी जगह के पर्दे उतार दिए हैं, तो घर भी खाली खाली सा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, दिवाली पर अच्छा हो जाएगा, डेकोरेट कर देंगे अच्छे से, सब पर्दे वगैरह लगा देंगे तो बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो मैंने सब पर्दे वगैरह उतार दिए, तो घर खाली खाली सा लग रहा है इस टाइम पर। यहाँ लगेगा क्योंकि ये वाले पर्दे मैंने धो दिए थे लास्ट संडे, तो अब मैं इससे नहीं दूंगी। रूम भी वैसे मैंने झाड़ ही दिया है ज़्यादा। हाँ बेटा, चोटी बनानी है आपकी? अभी बनाऊंगी। अभी तो मैंने चोटी बनाई थी आपकी, अब नहाने के बाद बनाना बेटा आप चोटी। नहीं, सबको हेलो करो पहले। हेलो ऐसे करते हैं, हेलो। गंदा बच्चा हो गया देखो बहुत ही हमारा। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे, हैप्पी संडे। तो मैंने इनकी कटिंग कर दी, तो ये बाल बार बार निकल जाते हैं। वैसे मैंने इतनी छोटे बाल नहीं किए कटिंग में, मैंने इसकी आगे से लेज़र कटिंग की थी। आपने शायद वीडियो में देखी भी होगी, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना, हमारी वीडियो में पड़ी हुई है। तो हाँ बेटा अभी करेंगे, अभी आपको नहाई कराएंगे ना। मार्केट नहीं जाना शॉपिंग करने? नहीं, चोटी बनाओ। चलो चोटी बनाती हूँ आपकी पहले, ओके? मुझे लगाना। वैसे इस रूम की तो मैंने सफाई कर दी है, क्योंकि मुझे पर्दे लगाने थे, धोने के बाद लगाए थे मैंने पर्दे, तो फिर ये गंदे हो जाते, तो इसलिए मैंने सारे कवर झाड़ के सारा सामान दोबारा से रख कर तभी पर्दे लगाए हैं। तो बस दिवाली वाले दिन हल्का फुल्का सा इसको मैं झाड़ दूँगी। अब बाकी की सफाई तो है, अगर तो किचन की है और 2 रूम और है हमारी, उनकी है। बाकी ऊपर की सफाई मेरे हस्बैंड ही करते हैं मोस्टली। वैसे सारी सफाई मेरे साथ कराते हैं, लेकिन ऊपर की सफाई वही करते हैं, क्योंकि ऊपर की सफाई में धूल की ज़्यादा रहती है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ही करते हैं बस। तो चलिए लग जाते हैं काम में अपने, बहुत सारा काम है आज। फ्रेंड्स मैं यहाँ लग चुकी थी काम में अपने, मतलब ये रात के धुले हुए कपड़े थे जो मेरे हस्बैंड जी ऊपर फैलाकर चले गए थे। तो मैं तब तक पर्दे वगैरह धोए थे, तो ये सूख गए थे। सुबह 6 बजे ही डाल दिए थे वैसे ये। तो पर्दे वगैरह में धोने में मुझे टाइम लग गया था, क्योंकि आज पानी खत्म हो गया था, टैंक खाली था, सुबह भर नहीं पाए थे हम। तो जैसे 10 बजे लाइट आई तब जाके मैंने ये पर्दे वगैरह धुले हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30-11 का टाइम हो रहा होगा। पानी नहीं था इसलिए सारे काम मेरे देर से होते चले गए, वरना तो काम जल्दी ही होने वाला था मेरा आज सारा। तो यहाँ पर फटाफट से पर्दों को डाल के जाऊंगी। मेहंदी आज मैंने सिर पे मेहंदी लगा रखी है, संडे था, काफी टाइम से सोच रही थी मेहंदी लगाने की, तो मैंने सुबह ही मेहंदी लगा ली थी। मैंने सोचा काम भी करती रहूंगी और सर पे मेहंदी भी लगी रहेगी।
तो मेहंदी सूख चुकी थी जब तक मेरे पर्दे वगैरह धुले थे, तो अब बस मैं नहाने ही जाऊंगी। घर में अब कोई भी ऐसा काम नहीं बचा है, बस नहा धो करके थोड़े से और कपड़े हैं वो भी धो दूंगी। तो काफी सारे कपड़े हो गए थे धुलने के, वो तो रात काफी देर कपड़े धो भी दिए थे। तो ये जो पर्दे वगैरह हैं मैं अब धो के रख ही दूंगी, अब घर को झाड़ने के बाद ही लगाऊंगी। तो दिवाली की सफाइयां मैंने बस स्टार्ट कर दी है, थोड़ी थोड़ी जो कपड़े धोने के हैं, जितना भी धोने का सामान है वो मैंने आज संडे में धो दिया है। बस घर को झाड़ना है, जाले वगैरह हटाने हैं और उसके बाद ही मैं पर्दे लगा दूंगी। ये क्या कराया तुमने तिशा? ये बाहर क्यों निकाल के लेकर आ गई? सारे टॉयज भर के रख दी बेटा, जाओ अंदर रख के आओ। तो वैसे मैं नीचे से और भी कपड़े लेने गई थी क्योंकि काफी सारे धुले हुए थे। तो आप देख सकते हो बेटी कितना ज्यादा शैतान होती है, परेशान होकर करती है बहुत ज्यादा। सारा सामान बाहर फैला के रख रखा था इसने। तो मैं नहा धो करके ऊपर आई थी, बेटी को भी नहा दिया है, अब मेरा कोई भी काम नहीं है। तो आज मम्मी ऊपर देख सकते हो, मतलब मम्मी ऊपर जो ज्यादा मोस्टली काम अब घर पर घर की है, वैसे भी अपने बाल वगैरह धोने होते हैं वो छत पर ही धोती है क्योंकि अब थोड़ी ठंड सी भी होने लगी है। तो आज मम्मी मेरे से बोल रही थी इसमें कि मार्केट भी जाना है मुझे और कपड़े वगैरह बहुत सारे धुलने के, तो मम्मी ने बोल दिया था कि खाना मैं बना लूंगी। तो ये मार्केट का काम वगैरह जो है वो कर लेना क्योंकि मेरा स्कूल का रहता है, तो संडे में मम्मी मेरी हेल्प करा देती है। तो हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि मैं आज मम्मी के लिए भी कुछ लेने जा रही हूँ। लोग करवा चौथ का सामान है वो, तो मम्मी से पूछ रही थी क्या लेकर आऊँ क्या नहीं लेकर आऊँ। तो हम दोनों वही बातें कर रहे हैं। और यहाँ जो सूखे सूखे कपड़े थे वो मैंने सब उतार लिए थे और जो दोबारा धोए हैं बाद में वो मैं यहाँ फैला दूंगी। अब मैं क्योंकि हवा चल रही थी तो हैंड टू हैंड मैं नीचे ही ले जाऊंगी। तो काफी सारे कपड़े हो गए थे तो मैं बांध कर यही ऊपर रख जाऊंगी क्योंकि मेले से उठ ही रहे थे, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो जब हस्बैंड जी आएंगे ऊपर तो वो ले जाएंगे नीचे को नहीं कपड़ों को। इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, दिवाली के पास साफ सफाई करो तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। अभी इतने सारे पर्दे हैं और इतने ही सारे पहनने वाले कपड़े भी हैं। तो मैं सारे कपड़ों को एक ही जगह बांध के रख दूंगी। अगर हस्बैंड जी ऊपर आएंगे तो वो ले जाएंगे, वरना तो मैं शाम के टाइम यहीं पर फोल्ड करके थोड़ी थोड़ी नीचे को ले जाऊंगी। वैसे शाम के टाइम ऊपर हम खाट डाल लेते हैं और आराम से बैठ के कपड़ों को फोल्ड कर लेते हैं, अच्छा सा लगता है कभी कभी हवा चलती है तब। तो फिलहाल तो मैंने बांधते ही रख के जा रही हूँ क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, तो मुझे जाना है अभी मार्केट। फटाफट से सारा काम कंप्लीट हो ही चुका है मेरा और कोई काम नहीं है, बस अब खाना है मुझे खाना। तो मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ, यहाँ का मौसम तो काफी तेज धूप निकल रही वैसे। कपड़ों का काम कंप्लीट हो चुका चलते हैं है, नीचे सब की ओर। सूख चुके हैं। अभी मैं जाती हूँ मार्केट। किट्टू क्या कर रही हो? सोओगी नहीं बेटा आज तुम? भैया क्या खेल रहे हो? भैया बिया भैया? भैया भैया देख देख देख, शैतान लड़की, बहुत शैतान लड़की है ये हमारे घर में। छोटा बच्चा नहीं खेलना, छोटा बच्चा नहीं खेलना, छोटा बच्चा नहीं खेलना? नहीं छोटी बच्ची तो तुम हो ना। चलो गाइस अब खाते हैं हम खाना। घर का काम कंप्लीट हो चुका है, नहाना धोना भी हो गया, कपड़े भी धुल गए, सूख भी गए। तो वो कपड़ों को फोल्ड करेंगे हम शाम को। पहले अब हम जाते हैं मार्केट। तो खाने में आज मम्मी ने बनाया था पनीर की सब्जी और रोटी बनाई थी, चूल्हे वाली रोटियां, मतलब सब्जी भी आज चूल्हे पे हम बनाई थी मम्मी खरीदेंगे ने। खाना। आज है ये मम्मी के हाथ का खाना है। सो गाइस शॉपिंग मैंने कर ली है, मतलब अभी कंप्लीटली शॉपिंग नहीं की है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। जो कुछ खास सामान था वो मैंने ले लिया है, बाकी का सामान एक दिन में ले लेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को कुछ काम था, मतलब कहीं जाना है, शादी है स्टाफ में, तो आज वहाँ गए हैं। तो इस वजह से जल्दी आना पड़ा मार्केट से। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ख़रीदा है अभी तक, क्या क्या नहीं ख़रीदा है, वो मैंने अभी ला करके रख दिया। तो दिखाते हैं आपको अपना सामान जो मैं ख़रीद कर लाई हूँ। अभी ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा है, मतलब सभी सामान नहीं ख़रीदा है, तो काफ़ी सारा सामान ख़रीदना होता है करवा चौथ के लिए। पूजा का सामान भी रहता है, अपना भी रहता है, पर्सनल भी रहता है, और भी अष्टमी है तो बेटी का भी रहेगा। तो बेटी के लिए तो मैंने अभी कुछ भी नहीं ख़रीदा है, वैसे उसकी शॉपिंग तो अभी कुछ हुई ही नहीं है क्योंकि आज जल्दी जल्दी में हम मार्केट गए थे, थोड़ा सा ही टाइम था, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं था।
तो चलिए दिखाते हैं आपको मैं क्या क्या लेकर आई हूँ क्या नहीं। तो आज हमने यही था कि हम सारी शॉपिंग करने हैं कंप्लीट थी आज, बट नहीं कर पाए क्योंकि एक तो हम सुबह बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि घर का पानी ख़त्म हो चुका था, टैंक बिल्कुल खाली हो गया था, इस वजह से काम भी रुका पड़ा था। फिर 10 बजे लाइट आई तो सारा काम किया। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, इसमें तो कपड़े हैं मम्मी के लिए सूट लेकर आएंगी ये मैं। कि मम्मी साड़ी कम पहनती हैं तो उनके लिए सूट ही लेकर आई हूँ, इसलिए सूट। और बहुत छोटा छोटा सा सामान है ये भी जो मैं लेकर आई हूँ। बैंगल्स वैसे मेरा कोई ऐसा मन नहीं था लाने का, मुझे पसंद आए, ये देख सकते हो आप, मल्टी कलर है, शायद आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहे होंगे ये। हाँ यू की किस स्पेलिंग बताना? YUVI। तो ये है बैंगल्स, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मल्टी कलर था, लाइट कलर था सभी, तो मैं इस वजह से ये केवल लेकर आई हूँ, वरना मैं लेकर नहीं आती, मेरा कोई ऐसा मन नहीं था लाने का। बताओ। YUVI। आवाज थोड़ी कम आ रही थी तो इसलिए मैंने माइक लगाया है अभी, तो अब आपको आवाज ठीक आएगी। तो और देखिए थोड़ा सा ये मेकअप का सामान है जो मैं लेकर आई थी, और ये लेकर आई थी बेटी के लिए, थोड़ी सी शॉपिंग कर ली बस। कोई शॉपिंग भी नहीं की वैसे मैंने उसकी, थोड़ी सी रबर बैंड लिए हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे, ये भी अच्छे से लग रहे थे तो मैं इसलिए ले आई हूँ। और मेहंदी लेकर आई हूँ, क्लेचर, और ये लेकर आई हूँ अपना जो मेरा मतलब मेरे पास था ऑलरेडी, लेकिन वो थोड़ा खराब सा हो गया था, यूज करने का मन नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा बेकार सा होने लगा था, क्योंकि शादी को हमारे 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल से मैं एक ही थाली यूज करती हूँ। मैंने अभी तक नहीं खरीदा, तो फर्स्ट टाइम खरीदा अभी मैंने शादी के बाद, वो मेरे मायके का आया हुआ था, वही मैं यूज कर रही थी अभी तक। तो ये बैंगल्स कैसे लगे आपको कमेंट में मुझे जरूर बताना। शायद ये भी आपको मोबाइल की वजह से क्लियर नहीं दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी क्योंकि फ्रंट कैमरे से थोड़े से नहीं दिखाई देते अच्छे से, तो मैं भी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो गाइस ये है बैंगल्स, तो देखिए कैसे लग रहे हैं आपको, मल्टी कलर के थे, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे, मैं इसलिए लेकर आ गई। और चीज आपको मैं दिखाती होगी, ये सारा सामान तो वैसे मेकअप का जो भी सामान आई हूँ ये मम्मी का ही लेकर आई हूँ, अपने लिए मैं कुछ नहीं लेकर आई, वैसे बैंगल्स लेकर आई थी क्योंकि मेरे पास मेकअप का सभी सामान ऑलरेडी है, तो मैं लाकर क्या करती बिना मतलब में। तो ये दिखाती मैं आपको भी एक और चीज, माइक से ही चल रहा है, एक और चीज मैं लेकर आई हूँ, हल्की सी पायल लेकर आई थी, ये वाली पायल लेकर आई थी, जो ये मुझे करवा चौथ पे हस्बैंड जी ने गिफ्ट किए हैं, बोल रहे थे क्या लेना है तो मैंने ये पायल ले लिया, सिंपल सी पायल लेकर आई हूँ, सिंपल एकदम। कैसी लग रही है पायल, मेरे पास इस टाइप की पायल नहीं थी, मतलब बहुत हैवी हैवी पायल थी जो शादी की थी कुछ, और फिर बाद में गिफ्ट की थी मेरे हस्बैंड ने ही मुझे, तो जो जितनी भी पायल थी मेरे पास थी है पायल 3-4 जोड़ी, लेकिन सब हैवी थी, जो मैं मुझे पहनना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता था, तो मैं इसलिए पतली सी पायल लेकर आई हूँ, बहुत ज्यादा मन था ऐसी वाली पायल पहनने का, मेरे पास नहीं थी। और ये लेकर आई थी पीछे, ये भी मैं मम्मी के लिए लेकर आई क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बिछे काफी सारे रखे हैं, तो मैं अपने लिए नहीं लेकर आई इस बार की ना, वैसे मैं लेकर नहीं आती क्योंकि मेरे पास शादी के ही रखे हैं काफी सारे, जो मिलते हैं शादी में, बहुत लोग देते हैं मुंह दिखाई में, और हमारे यहाँ कन्यादान में भी बिछे वगैरह देते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे रखे हैं, तो मैं नहीं खरीदती सारी चीजें, तो ये भी बिछे हुए मम्मी के लिए लेकर आई हूँ। कैसे लग रहे हैं आपको, छोटे छोटे बिछे पहन लीजिए मम्मी। और ऐसा कुछ भी नहीं लाई है, और ये लेकर आई थी बस अपने अघोई अष्टमी के मोती, जो अघोई अष्टमी की माला मुझे डालने हैं,
दिखाती हूँ आपको मैं पास से सारी चीजें। पीछे छोटे छोटे से बहुत प्यारे लगे मुझे तो ये। और ये है पायल, ये बैंगल्स मैंने आपको भी दिखाई दिए थे। बस तो यही थी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लंबी वीडियो को एडिटिंग करूं। तो वैसे कोशिश तो करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके साथ शेयर करूं। अभी तो वैसे बहुत सारे काम है, भी सारे काम हमारे नहीं है, मुझे अभी सिलाई वाई करनी है। तो आज संडे है और सोच रही थी थोड़ी सी सिलाई भी कर लूँ आज। वैसे अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो मैं अभी सूट की कटिंग करके रख लूंगी, अपने सूट की जो मुझे पहनना है, और बाकी सिलाई में कर ही लूंगी। मुझे बाहर के सिले हुए कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। मैं अगर सिलवा भी लेती हूँ तो मुझे फिर बाद में गुस्सा आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि खुद ही सिल लूँ। तो गाइस, मेरी शॉपिंग कैसी लगी, आप क्या चीज ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना। और क्या बोल रही है, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहना, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जिससे कि हम भी आगे बढ़ सके। एक और चीज आप पीछे देख ही सकते हो दीवार पर, मतलब मेरी बेटी ने घर की हर कोने पर ये पेंटिंग बना रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस घर में बच्चे होते हैं वहां पर ये पेंटिंग जरूर मिलेगी। तो हमारे घर के हर एक कोने में ये पेंटिंग मिलेंगी आपको, ऐसी वाली। तो वैसे तो बहुत क्या स्वीट सी लगती हैं, बच्चों की निशानी होती है, पहचान होती है बच्चों की इन चीजों से। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इस वजह से अपने घर में पेंट अभी नहीं करा रहे हैं। अभी वैसे हम हर साल सोचते हैं पेंट, फिर हम सोचते हैं बेटी भी छोटी है फिर वो खराब भी कर देगी पेंट। तो अभी हम इस वजह से पेंट नहीं करा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद कराएंगे, और 1 साल के बाद थोड़ी बड़ी समझदार हो जाएगी। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को यहीं खत्म। तो बाय, टेक केयर गाइस।